इस पृथ्वी पे आप आए हैं, सृष्टि पे आपने जन्म लिया है, तो केवल इस कर्म योग में जो है आप विलिप्त मत रहिए, माया में उलझे मत रहिए, वरना आपका जीवन भी जो है पशुओं की तरह चला जाएगा। देखो, ये खेल बना हुआ है, इस खेल से ऊपर निकलना है आपको। ये खेल है, भगवान ने आपको एक माया नगरी में डाला है, जानबूझ के डाला है। अगर आप इस माया नगरी में उलझे रहे तो आप उसी काल चक्र में घूमते रहेंगे, जन्म और मृत्यु के बीच में, वही गति है। और फिर हजारों करोड़ों योनियों से गुजरोगे, कष्ट भोगोगे, कभी मलमूत्र के अंदर जन्म लोगे, कभी मलमूत्र खाने वाला पशु बनोगे। ध्यान रखो, कभी मलमूत्र में जन्म लेने वाला कीट वीट बन जाओगे, कीड़े बनोगे, है ना, कई योनियां है उसमें। तो कभी मलमूत्र खाने वाला पशु बन जाओगे, तो कभी ऐसा जीव बन जाओगे कि आपको तड़पा तड़पा के लोग खाएंगे। देखो, जैसे छोटी मछली को बड़ी मछली खा जाती, मुर्गे को देखो इंसान खा जाते हैं, कुत्ते खा जाते हैं, और भी ऐसे अन्य पशु है। देखो, हिरन मांस नहीं खाता, शाकाहारी है, लेकिन उस बेचारे के ऊपर कितना अत्याचार होता है। शेर उसको कैसे चीर चीर के खाता है। और देखो, अत्याचार उसी पे हो रहा है जो बेचारा शुद्ध शाकाहारी है, जो घास खाता है, जो कभी किसी जीव को नहीं मारता है, और उसको ही देखो, जो मांसाहारी पशु है उसको चीर चीर के खा रहे हैं। अब सोचो, अत्याचार नहीं हो रहा है उस पर। तो ऐसे कई योनियों से आपको गुजरना पड़ेगा, और उसके बाद फिर गाय का आखिरी में, और गाय के बाद फिर मनुष्य की योनि में आओगे, यानी करोड़ों योनि से गुजरोगे, उसके बाद मनुष्य का जन्म एक बार मिलेगा। और अगर आप लोग स्वस्थ है, ये योनि आपको मिली है मनुष्य की, और इस वक्त अगर आप स्वस्थ है, आपके दोनों आंख ठीक है, दोनों कान ठीक है, दोनों हाथ ठीक है, दोनों पैर ठीक है, भले धन संपत्ति ना हो, गरीब हो आप, एक वक्त की रोटी भी ना मिल रही हो, लेकिन अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो मैं ये बोलता हूं आप इस दुनिया के सबसे बड़े करोड़पति हैं। शरीर स्वस्थ है, सबसे बड़ी अगर धन संपत्ति है तो वो आपका आरोग्य, सबसे बड़ी संपत्ति वो है आरोग्य। अगर आपका तन शुद्ध है, तन स्वस्थ है, तन स्वस्थ होगा तो मन स्वस्थ होगा, और मन स्वस्थ होगा तो आप भक्ति कर पाएंगे। अगर आपका तन स्वस्थ नहीं है तो मन स्वस्थ नहीं होगा, मन स्वस्थ नहीं है तो भक्ति नहीं होगी, एकाग्रता नहीं होगी, और कोई भी काम आप नहीं कर पाएंगे। ना पुण्य कर पाएंगे, ना कोई अच्छे कर्म कर पाएंगे, ना कोई पूजा पाठ कर पाएंगे, ना सेवा कर पाएंगे। भक्ति करना है, सेवा करना है, पुण्य कर्म करना है, तो शरीर का स्वस्थ होना जरूरी है। और अगर आपको ये जन्म अगर अच्छा मिला है तो उस ईश्वर की जो है कृपा दृष्टि है आपके ऊपर, उनका शुक्रिया अदा करे, और अभी से, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी से अच्छे कर्म करो। अभी से बोलते ना, जब जागो तब सवेरा, तो अभी भी अगर आप समझ जाओ तो ठीक है। क्या पता इसके बाद भी करोड़ों योनियों में गुजरने के बाद, मल मूत्र में जन्म लेने के बाद, कभी मल मूत्र खाने वाला पशु बनने के बाद, कभी किसी शाकाहारी होके मांसाहारी का भोजन बनने के बाद, कई योनियों से गुजरने के बाद अगर मनुष्य योनि मिले, और अगर उसमें आप स्वस्थ ना हो, तब होता है ना, कोई जन्म से अपंग होता है, कोई जन्म से किसी को आंखें नहीं है, किसी को पैर नहीं है, तो कई ऐसे भी देखो बालक होते आते हैं धाम में, उनकी मानसिक स्थिति सही नहीं होती है, कोई ऑटिज्म की समस्या लेकर पैदा हुआ है, तो कोई जन्म से शुगर की बीमारी, तो कोई जन्म से किडनी की बीमारी। सोचो, 7-7 साल के बच्चे भी कई बार आते हैं जिनकी दोनों किडनी खराब है। अब बताओ, 7-8 साल की उम्र में उसकी डायलिसिस जैसी दर्दनाक पीड़ा से उसको गुजरना पड़ रहा है। क्या हुआ? या उसने अच्छे से दुनिया भी नहीं देखी, और उसका जो तन है, शरीर है, वो रोगी बना हुआ है, तो उसका पूरा जीवन जो है आगे का जितना भी वो जिएगा, 8 साल 10 साल, वो कष्ट में भोग कर जिएगा। तो ये कौन से कर्म है? जब उसको पिछली बार जो मनुष्य योनि मिली थी,
उसमें उसने अच्छे कर्म नहीं किया, इसलिए अब जब दोबारा उसको मनुष्य योनि मिली है ना, तो इस तरह की पीड़ा वाली मिली है। इसलिए याद रखो, केवल अपने तक या अपने परिवार तक सीमित मत रहो, कुछ समय खुद के लिए निकालो, भक्ति मार्ग में जाओ। मैं हमेशा समझाता हूं कि याद रखो, पत्नी का साथ जो है घर की चौखट तक है, और बेटी का साथ कन्यादान तक है, बेटे का साथ अग्निदान तक है, आपके दोस्त मित्र परिजन यार जो भी है ये शमशान घाट तक है। धन दौलत संपत्ति सब आपकी यही रह जाएगी, आपके साथ केवल जाएगा तो आपके कर्म, जो आपने पाप कर्म किए वो, और जो पुण्य कर्म किए हैं वो। और उसके अलावा इनको नष्ट करने वाले, अगर गलती से अगर आपसे पाप कर्म हो भी गए हो, तो उस पाप कर्म को नष्ट करने वाली जो दवा आपके साथ जाएंगी, तो वो मेरे मां मातंगी का नाम जप जाएगा, समझे। तो इसीलिए मां की भक्ति करो, मंत्र जप करो। यहां पे जब आप आते हो ना, मैं आपको एक बात बता रहा हूं, समझ लो मेरी बात को। आप लोग पावर बैंक की तरह है, आपका जो शरीर है ये पावर बैंक की तरह है। मतलब मैंने हमेशा बताया, जो हमारी अस्थियां हैं इसी में सारी ऊर्जा है। जो आपके ऊपर तंत्र होता है तो उसमें जो नकारात्मक ऊर्जा आती है, सकारात्मक ऊर्जा आती है। तो जो सकारात्मक ऊर्जा है वो हमारे अस्थियों में होती है, और नकारात्मक ऊर्जा भी जो है वो हमारे अस्थियों में होती है। अस्थियां क्या है, जैसे बैटरियों के अंदर सेल है ना, बस सेल है समझ लो। बैटरी के अंदर के जो कई सेल होते हैं वही हमारी अस्थियों में सेल है। तो इसको जो ऊर्जा मिलेगी स्पंज की तरह, स्पंज को अगर आप तेल में डुबाओ तो तेल खींच लेगा, पानी में डुबाओ तो पानी खींच लेगा। ठीक उसी तरह हमारी अस्थियां बैटरी की तरह ये ऊर्जा को अपने अंदर खींचती है। अगर आपके शरीर में मान लो 40% सकारात्मक ऊर्जा है, लेकिन आप ऐसे जगह पहुंच गए जहां पे हजारों गुना लाखों गुना नकारात्मक ऊर्जा है और वहां चले गए, तो क्या होगा, नकारात्मक ऊर्जा प्रेशर बना के आपके अस्थियों में प्रवेश करेगी, और जो 40% जो नकारात्मक सकारात्मक ऊर्जा थी वो ऑटोमेटिक बाहर निकल जाएगी, और नकारात्मक ऊर्जा 100